साथियों नमस्कार। मैं वीरेंद्र राठी आपके साथ। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर अब चुनाव का माहौल बन चुका है। पिछले 3 दिनों में कांग्रेस ने एक बहुत बड़ी कामयाब रैली सिरसा के अंदर की और एक रैली सफीदों के अंदर की, जहां पर काफ़ी उत्साहवर्धक भीड़ थी। लेकिन आज अचानक हरियाणा प्रदेश की राजनीति में कुछ ऐसी बातों ने जन्म लिया कि ऐसे कयास आज लगाए जाने लगे कि उनमें हम भूपेंद्र हुड्डा को मजबूत कहें या पार्टी हाईकमान ने कुछ और संदेश देने का इनको काम किया है, आप स्वयं अंदाज़ा लगा सकते हैं। आज आपको पता है कि भयंकर धुंध आसमान में छाई हुई थी, लेकिन सुबह राहुल गांधी जी अपने कुछ साथियों के साथ और कमांडो दस्ते के साथ झज्जर जिले के छारा गांव में बजरंग पूनिया को साथ लेकर के एक कुश्ती अखाड़े में पहुंचे, जहां उन्होंने पहलवानों के साथ कुछ दाव पेच भी लगाए, उनके साथ बातचीत भी की और खाड़े के जो संचालक थे उनसे भी उन्होंने बातचीत की। जब मीडिया के ऊपर, राष्ट्रीय चैनलों के ऊपर ये खबर चली तो सोशल मीडिया के लोग भी उधर दौड़े और कांग्रेस पार्टी के कुछ राजनेता भी, जिनको कोई भी पूर्व सूचना नहीं थी, उन्होंने भी चाहा कि वो भी जा कर के उनसे मुलाकात करें। लेकिन उनके जाने से पहले राहुल गांधी जी वहाँ से निकल चुके थे। सोशल मीडिया के माध्यम से और राष्ट्रीय मीडिया के माध्यम से जब ये खबर फैली तो ज़्यादातर लोग इसके राजनीतिक अर्थ कई प्रकार से निकालने लग गए। कुछ लोगों का तो यहाँ तक भी कहना आया कि राहुल गांधी जी ने एक संदेश दिया है कि किसी भी स्थानीय नेता को अपने साथ ना बुला करके वो संकेत देना चाहते हैं कि हरियाणा प्रदेश के अंदर जो कांग्रेस के अंदर गुटबाजी है इसको दूर किया जाए, वरना मैं किसी को ज़्यादा महत्व दे करके नहीं चलूँगा। लेकिन हैरानी की बात एक होती है, झज्जर के साथ लगता रोहतक जिला है और रोहतक के अंदर कांग्रेस पार्टी के कई दिग्गज नेताओं के निवास हैं। झज्जर के अंदर भी कांग्रेस पार्टियों के निवास हैं, नेताओं के निवास हैं, जिनमें ना तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा को बताया गया, ना दीपेंद्र सिंह हुड्डा को बताया गया, ना झज्जर की विधायक गीता भूकल जी वहाँ पे थी और ना ही बेरी हलके के दिग्गज नेता डॉक्टर रघुवीर सिंह कादयान उनके साथ थे। तो ऐसे में चर्चाओं का बाजार ये गर्म है कि भूपेंद्र हुड्डा को कहीं न कहीं ये राहुल गांधी जी बताना चाहते हैं कि कांग्रेस के अंदर जो गुटों में कांग्रेस बटी है कि उसको एक किया जाए। ये मैं आपको लोगों की चर्चाएं बता रहा हूँ, ये मेरे व्यक्तिगत विचार नहीं है। जहाँ तक व्यक्तिगत विचारों की बात आती है तो एक चीज़ का संकेत कहीं न कहीं लगता है कि 2 पहलवान जो हरियाणा प्रदेश के हैं, जिनमें एक तो प्रमुख रूप से बजरंग पूनिया हैं, जो आज राहुल गांधी जी के साथ यहाँ आए, छारा गांव में आए थे, और दूसरी पहलवान साक्षी मलिक, जिसके पिछले 2 दिन से सोशल मीडिया के ऊपर प्रियंका गांधी जी के साथ फ़ोटो वायरल हो रही हैं। तो दोनों पहलवानों के बारे में भी लोगों का मत ये है कि कांग्रेस पार्टी या राहुल गांधी जी इनको कहीं कहीं से चुनाव लड़ा सकते हैं, क्योंकि इसके पीछे एक बात तो जग जाहिर है कि दोनों पहलवान एक तरह से कुश्ती से संन्यास ले चुके हैं। उनका उम्र भी पहलवानी की तरफ से ढलान पर है। तो हो सकता है कि एक नई पारी का आगाज वो हरियाणा प्रदेश की राजनीति में करें। लेकिन जहाँ तक बजरंग पूनिया की बात आती है तो बजरंग पूनिया के लिए, राहुल गांधी जी के लिए सबसे बड़ी समस्या ये रहेगी कि उनको विधानसभा का चुनाव लड़वाया जाए या लोकसभा का चुनाव लड़वाया जाए। अगर विधानसभा का चुनाव लड़वाया जाएगा तो कहाँ से लड़वाया जाए, क्योंकि बादली विधानसभा क्षेत्र के अंदर उनका गांव आता है और बादली से कांग्रेस पार्टी के सिटिंग विधायक कुलदीप वत्स जी मौजूद बैठे। अगर इस प्रकार की चर्चा कहीं राजनीतिक रूप से ज़्यादा चली तो कुलदीप वत्स के चेहरे के ऊपर भी कहीं न कहीं शिकन आएगी कि सिटिंग विधायक जो मौजूदा विधायक हैं और बड़े विश्वास पात्र आदमियों में भूपेंद्र हुड्डा जी की उनकी गिनती होती है, क्योंकि पीछे उन्होंने अपने समाज का एक बड़ा सम्मेलन, ब्राह्मण सम्मेलन भी रोहतक के अंदर बुलाया था और भूपेंद्र हुड्डा जी बतौर चीफ गेस्ट और कांग्रेस के बड़े नेता भी उस समारोह में शामिल थे।
दूसरी तरफ बात आती है साक्षी मलिक की। साक्षी मलिक का साथियों गांव मोखरा पड़ता है और मोखरा हरियाणा प्रदेश के बड़े गांव में शुमार है, मलिक गोत्र का गांव है। लेकिन जहां तक महम से अगर एमएलए के चुनाव की हम चर्चा करें तो मैं नहीं मानता कि आनंद सिंह दांगी के परिवार से बाहर कांग्रेस पार्टी की टिकट महम के अंदर जाएगी, क्योंकि आनंद सिंह दांगी महम विधानसभा क्षेत्र से 9 चुनाव साथियों लड़ चुके हैं, जिनमें पहले 2 चुनाव उनके रद्द हुए थे, जो 1990 बाई इलेक्शन के नाम से, महम कांड के नाम से जिन चुनावों को जाना जाता है। उसके बाद 91 में, 96 में, 2000 में, 2005 में, 9 में, 14 में, 19 में लगातार आनंद सिंह दांगी जी वहाँ से विधायक का चुनाव लड़ते रहे हैं और 4 बार उन्होंने जीत भी हासिल की है और 3 बार हार भी उनकी हुई है। तो ऐसी परिस्थिति में अब की बार आनंद सिंह दांगी अपने बेटे बलराम दांगी को पूर्ण रूप से अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी घोषित कर चुके हैं और अपना आशीर्वाद एक बड़ी रैली करके उन्होंने दीपेंद्र हुड्डा की मौजूदगी में और कांग्रेस के बड़े नेताओं की मौजूदगी में, प्रदेश अध्यक्ष की मौजूदगी में ये ऐलान कर चुके हैं कि महम से बलराम दांगी चुनाव लड़ेंगे। अगर साक्षी मलिक के ऊपर एमएलए की राजनीति की बात आती है तो साथियों महम की सीट किसी भी सूरत में आनंद सिंह दांगी उनके लिए नहीं छोड़ पाएंगे। फिर प्रश्न उठता है कि साक्षी मलिक को अगर विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ा जाए तो लोकसभा का चुनाव कहाँ से लड़वाया जाए, चाहे वो बजरंग पूनिया है, चाहे वो साक्षी मलिक है। साथियों रोहतक लोकसभा का सबको पता है कि यहाँ के चर्चित चेहरे स्वयं दीपेंद्र हुड्डा जी रोहतक लोकसभा के उम्मीदवार के रूप में कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ना चाहेंगे। फिर बात आती है सोनीपत लोकसभा क्षेत्र की। कहीं न कहीं एक कयास लोगों के मन में जरूर है और चर्चा है कि साक्षी मलिक जैसे मोखरा गांव की बेटी हैं और मलिक गोत्र की वोट ज़्यादा पड़ती हैं सोनीपत लोकसभा क्षेत्र के अंदर, जिसमें गोहाना की बेल्ट है और आपका जींद का जो इलाका पड़ता है यह क्षेत्र मलिक बाहुल क्षेत्र है। तो ये कयास जनता के अंदर ज़्यादा मात्रा में लग करके चल रही हैं कि पिछला चुनाव स्वयं भूपेंद्र हुड्डा जी ने सोनीपत लोकसभा क्षेत्र से लड़ा था, तो वहाँ कोई लोकसभा का मजबूत प्रत्याशी नहीं है। हो सकता है कि एक बड़े स्टार खिलाड़ी के रूप में साक्षी मलिक को प्रदेश के अंदर ही नहीं बल्कि देश के अंदर जाना जाता है कि उनको वो सोनीपत से लोकसभा का चुनाव लड़वा सके, और ये हो भी सकता है साथियों। इसका परिणाम किस प्रकार से आएगा, जीत के रूप में आएगा या हार के रूप में आएगा, ये आज हम नहीं कह सकते। ये बड़ा जल्दबाजी का निर्णय होगा कि हम जब ये कहें कि फला जीतेगा फला हारेगा। लेकिन आज के राहुल गांधी के दौरे ने हरियाणा प्रदेश की राजनीति के अंदर एक सुगबुगाहट जरूर पैदा की है। कुछ लोग इसको भूपेंद्र हुड्डा जी के पक्ष में लेकर के चल रहे हैं, कुछ इनके विपक्ष में लेकर के चल रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं राजनीतिक गलियारों में जो चर्चा चलती है उसका कोई न कोई सार्थक पॉजिटिव या नेगेटिव कोई परिणाम साथी अवश्य निकलता है। लेकिन जिस प्रकार से राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी जो साक्षी मलिक से और बजरंग पूनिया से उनकी बार बार जो मुलाकात हो रही है पिछले कुछ समय से, उससे संकेत यही मिल रहे हैं कि कहीं न कहीं कांग्रेस आलाकमान जो है, हाईकमान जो है, तो दोनों पहलवानों के ऊपर कहीं न कहीं से चुनावी दाव खेल सकता है। बाकी जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को देखते रहें। अगर हमारे विचार आपको अच्छे लगते हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।